नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वह कौन से योग होते हैं जन्म कुंडली में जो विदेश यात्रा के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात किन ग्रह योगों की वजह से कोई व्यक्ति विदेश जाता है। अब पर्पस सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग विदेश जाते हैं नौकरी के लिए, कुछ साल नौकरी करते हैं और लौट आते हैं अपने देश। कुछ लोग हमेशा के लिए वहीं सेटल हो जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग भ्रमण के शौकीन जो होते हैं वो सिर्फ भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। आज हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे कि वह जन्म कुंडली के कौन से ग्रह योग हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी भी जातक को विदेश यात्रा कराती हैं। हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और यह उत्तर अंक शास्त्र से है। अच्छा, उत्तर जो मैं देता हूं कई बार मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर देता हूं, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी एक बार चेक अवश्य कर लें। तो आज अंक शास्त्र से भी हम एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर देंगे और समझेंगे कि अंक शास्त्र से उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और उनके अच्छे गुण क्या हैं और उनका भविष्य कैसा रहेगा। तो आइए अब यह चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब बात विदेश यात्रा की होती है तो सबसे पहले हमें किन भावों का विचार करना चाहिए। वैसे तो जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं उनका अपना एक महत्व है। किसी भी भाव के महत्व को हम नकार नहीं सकते, सबका अलग अलग महत्व है। परंतु जब हम विदेश यात्रा की बात करते हैं तो मुख्यतः जिन भावों से हम विचार करते हैं वह है लग्न और द्वादश भाव, यानी प्रथम भाव और 12वां भाव। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव का भी किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ रोल रहता है, जिसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो पहला सूत्र है, जो पहला नियम है विदेश यात्रा से संबंधित, यदि लग्न का स्वामी 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक की विदेश यात्रा की संभावना रहती है। अब यह जन्म कुंडली में जो मैंने ली है, यह वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। अब यहाँ वृश्चिक लग्न में लग्नेश कौन है, तो वृश्चिक लग्न में लग्नेश हैं मंगल। अब देखिए मंगल कहाँ है, तो मंगल है 12वें भाव में, यानी मंगल 12वें भाव में स्थित है। तो एक यह पहला सूत्र। जो दूसरा सूत्र है, यदि द्वादशेश लग्न में हो तो भी ऐसे जातक की विदेश यात्रा की संभावना बनती है। अच्छा, कहना चाहूँगा यहाँ कि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, यह आप सिर्फ नियम अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ लग्नेश मंगल हैं। आपकी जन्म कुंडली हो सकता है कर्क लग्न की हो, तो आपके लग्नेश क्या हो जाएंगे, आपके लग्नेश हो जाएंगे चंद्रमा, और जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो आपकी विदेश यात्रा की स्थिति बनेगी। तो कोई भी लग्न हो आपका, आपको ध्यान इस सूत्र का रखना है, जो सूत्र मैं समझा रहा हूं। अब मैंने क्या कहा, द्वादशेश यदि लग्न में हो तो इस जन्म कुंडली में द्वादशेश कौन से ग्रह हैं, तो द्वादशेश हैं शुक्र। और शुक्र कहाँ स्थित है, तो शुक्र स्थित हैं लग्न में। तो यह भी एक संभावना बनती है विदेश यात्रा की। अब अगर लग्नेश और द्वादशेश अथवा लग्नेश और व्ययेश में स्थान परिवर्तन हो, कहने का अर्थ हुआ, स्थान परिवर्तन का मतलब हुआ कि लग्नेश चले जाए द्वादश में, किसी भी कुंडली में लग्नेश स्थित हो जाए द्वादश में और द्वादशेश स्थित हो जाए लग्न में, तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है और विदेश में लंबे समय तक भी रहता है। और कई बार इन ग्रह स्थितियों में जातक विदेश में हमेशा के लिए सेटल भी हो जाता है।
इस युति की, इस ग्रह योग की वजह से, लग्नेश के द्वादश में और द्वादशेश के लग्न में आने की वजह से। तो ये 3 सूत्र अभी हमने समझा कि अच्छा, तीनों में हम देख रहे हैं कि द्वादश का महत्व है। एक और नियम है, नियम यह कहता है कि यदि चतुर्थेश द्वादश भाव में स्थित हो जाए तो भी जातक विदेश यात्रा करता है। अगर लग्नेश, चतुर्थेश और दशमेश 12वें भाव में स्थित हों तब जातक विदेश में लंबे समय तक रहता है और ऐसा जातक विदेश में सेटल भी हो सकता है, विदेश में भूमि खरीद सकता है, विदेश में अपना घर बना सकता है। इस सूत्र को समझिएगा, मैंने क्या कहा, लग्नेश, चतुर्थेश और दशमेश। लग्नेश क्यों? लग्नेश आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आप ये 12वें भाव में, यह भाव भूमि, भवन, वाहन, जनता और भूमि का सुख का भाव, वाहन के सुख का भाव, भवन के सुख का भाव, इस भाव के स्वामी जब यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि द्वादश का जो संबंध है वह विदेश यात्रा से है। और क्या कहा गया कि दशमेश, दशम भाव, यह कर्म भाव है। तो जब कर्म भाव का संबंध 12वें भाव से बनता है तब ऐसा जातक प्रोफेशनल कारणों से, यानी अपने व्यावसायिक कारणों से या नौकरी की वजह से उसको विदेश यात्रा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में प्रभंजन योग के बारे में भी चर्चा की गई है। प्रभंजन योग क्या है, इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। तो प्रभंजन योग कई तरीकों से बनता है, पर जो मुख्य है मैं आपको बता देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया कि यदि 12वें भाव में शुक्र अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तब ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है। अब 12वें भाव में शुक्र अपनी स्वराशि या उच्च राशि में किस किस लग्न में होंगे? तो एक तो वृश्चिक लग्न ही हो गया, जहाँ शुक्र 12वें भाव में तुला राशि में हो जाएंगे, जो कि उनकी स्वराशि है। दूसरी स्थिति बनेगी जब शुक्र स्थित हो जाए मीन राशि पर, और यह कब बनेगा? मेष लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ मीन राशि पर स्थित हो जाएंगे, या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में यहाँ पर 2 अंक आ जाएगा तब शुक्र वहाँ स्थित हो जाएंगे। एक तो यह नियम है। एक और नियम कहता है कि यदि व्ययेश और नवमेश में स्थान परिवर्तन हो जाए, अब इसको जरा समझते हैं कैसे। व्ययेश और नवमेश यानी जो नवम भाव के स्वामी हैं यह व्यय भाव में चले जाएं, तो अब इस जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी कौन है? तो नवम भाव के स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा कहाँ स्थित होने चाहिए? तो चंद्रमा स्थित होने चाहिए जन्म कुंडली के 12वें भाव में। और क्या कहा गया कि जो व्ययेश हो, तो इस जन्म कुंडली में व्ययेश कौन है? तो इस जन्म कुंडली में व्ययेश है शुक्र। तो शुक्र कहाँ स्थित होने चाहिए? तो शुक्र स्थित होने चाहिए 9वें भाव में, यानी इन दोनों भावों के स्वामियों का स्थान परिवर्तन हो गया। तो इस जन्म कुंडली में भी, इस योग में भी जातक विदेश जाते हैं और विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। यदि लग्नेश और नवमेश 12वें भाव में हो, यानी मंगल और, अच्छा अधिकतर मैंने लिख दिया है यहाँ पर चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब यदि लग्नेश और नवमेश 12वें भाव में है तो व्यक्ति धार्मिक कारणों से विदेश जाता है। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यह नियम बताया कि चतुर्थेश यदि वह भाव में हो, तो अगर अब यहाँ पर देखना होगा कि चतुर्थेश का स्ट्रेंथ क्या है। चतुर्थेश यदि अपनी उच्च राशि में है, जैसा कि इस कुंडली में है, तो ऐसा जातक विदेश में सेटल भी होगा और विदेश में अपना सुंदर आशियाना भी बनाएगा। तो ये कुछ प्रमुख योग हैं विदेश यात्रा से संबंधित भावों के। अब बात कर लेते हैं ग्रहों की, कि कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति विदेश जाता है। तो देखिए, भाव, जो भी भाव मैंने बताया उनके भावेश, इसके अलावा चंद्रमा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है विदेश यात्रा के लिए। विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा मजबूत स्थिति में होनी चाहिए, और यदि चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा। यह जन्म कुंडली का केंद्र है और यह त्रिकोण है, तो केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा। या फिर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ,
स्वराशि कर्क या अपनिमित राशियों में हो, जैसे मीन राशि में हो, मेष राशि में हो, इन राशियों में चंद्रमा हो, और चंद्रमा या फिर मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में। मिथुन राशि और कन्या राशि में भी स्थित चंद्रमा को मैंने विदेश यात्रा कराते देखा है। खासकर यदि कन्या राशि में चंद्रमा लाभ स्थान में हो तो भी जातक की विदेश यात्रा की संभावना बनती है, परंतु साथ ही एक दो योग और बनने चाहिए, तभी यह योग पुष्ट होता है। तो यह आपने समझ लिया कि कौन से ग्रह योग और किन ग्रहों का मजबूत होना विदेश यात्रा के लिए आवश्यक है। अब एक और मन में सवाल आएगा, ठीक है हमने समझ तो लिया कि हमारी जन्म कुंडली में योग भी बन रहा है और हम विदेश जाएं कब। तो देखिए इसके लिए सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है जन्म कुंडली की। फिर भी एक मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब इन ग्रहों से संबंधित महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तब जातक के विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे किसी की जन्म कुंडली में मान लेते हैं कि सूर्य बुध शुक्र 12वें भाव में और उनमें से किसी की महादशा या अंतर्दशा आ जाए और बाकी के जो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट जैसे गोचर में जो परिस्थितियाँ बनो भी शुभ हो, अनुकूल हो, तो निसंदेह परिस्थिति निर्मित होती है और जातक विदेश जाते हैं। कई बार प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होता है कि जन्म कुंडली में ये योग है, परंतु फिर भी कई लोग नहीं जा पाते। इसका कारण होता है कि षोडश वर्गों में उनके ग्रहों में स्ट्रेंथ का ना होना, यानी ग्रहों में पर्याप्त बल का ना होना। इसीलिए आपको इन ग्रहों का स्ट्रेंथ भी देखना होगा कि ग्रहों में वाकई स्ट्रेंथ है कितना, तभी आप किसी कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ विशेष नियम विदेश यात्रा से संबंधित कि व्यक्ति विदेश कब जाता है और कब वह विदेश में सेटल भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिस दर्शक के प्रश्न का चुनाव हुआ है, और दर्शक हैं मीनू जी, जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वह है 17/8/1985 यानी 17 अगस्त 1985। ये न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में कुछ जानना चाहती है। तो देखिए मीनू जी, आपका मूलांक 8 है और 8 मूलांक वाले जो जातक होते हैं वह शनि के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि 8 अंक का अंक शास्त्र में 8 अंक का प्रतिनिधित्व दंडाधिकारी शनिदेव करते हैं। शनिदेव के प्रभाव स्वरूप आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीरता है, आप में सहन शक्ति है, आप एक अनुशासित जीवन जीने में विश्वास रखती हैं, परंतु आप थोड़ी अंतर्मुखी भी हैं। जल्दी अपनी बातों को आप जाहिर नहीं करते। आपका भाग्यांक 3 है, तो भाग्यांक 3 होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आपके जीवन पर है और इसी वजह से आप बहुत धार्मिक हैं, महत्वाकांक्षी हैं, अच्छी सलाहकार हैं और आप दूसरों को अच्छी सलाह देना जानती हैं, दूसरों को सही मार्ग दिखाना जानती हैं, यानी आप एक अच्छी गुरु भी हो सकती हैं। परंतु आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है और चूंकि आपका स्वभाव अंतर्मुखी और आप बहुत स्वाभिमानी हैं, तो आप कई बार अंदर ही अंदर मन ही मन घुटते रहती हैं और अपनी बात आप किसी से कहती नहीं हैं। बात को आप मन में दबा के रख लेती हैं और भविष्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सशंकित रहती हैं, जो उचित नहीं है। आपको सावधानी क्या रखनी है? आपको सावधानी यह रखनी है क्योंकि आप शनि और गुरु के प्रभाव में हैं, तो आपकी सोच और आपकी थिंकिंग और आपकी कार्यशैली औरों से बहुत अलग है। आपको बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी नहीं होना है और किसी एक ऐसे व्यक्ति को रखिए जिससे आप अपने मन की बात बता सकें, क्योंकि कई बार मन ही मन घुटते रहने की वजह से कोई बीमारियां भी, और आजकल तो ज़्यादा सोचना चाहिए भी नहीं, जैसा समय चल रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हाँ, प्लानिंग जरूरी है, परंतु उसके लिए सशंकित रहना, चिंतित रहना ये सही नहीं है। आप भगवान श्री हरि विष्णु
और भगवान शिव की पूजा आराधना करें। शनि के मंत्र ओम सन शनश्चराय नमः का भी आप जप कर सकती हैं। और आप ठंड के महीनों में ज़रूरतमंदों को काला कंबल भी वितरण कर सकती हैं। इससे आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा और आप मानसिक शांति का भी अनुभव अवश्य करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी मीनू जी जिनका हमने प्रश्न लिया। और कहना चाहूँगा आपसे भी कि यदि आप भी अंकशास्त्र के द्वारा अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। धन्यवाद।